हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब के सब बढ़िया ही होंगे। आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सब के सब बढ़िया हो। और आज हम लोग आ चुके हैं एक नए लेक्चर पे, एक नई शुरुआत पे। उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको पहले तो एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कि अभी मैंने अपना पहला जो लेक्चर क्लास 8 के लिए पोस्ट किया था वो रैशनल नंबर का था, ठीक है। तो अभी जो मेरे चैनल को फॉलो करते वो आईसीएसई के बच्चे भी हैं, सीबीएसई के बच्चे भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे जितने भी मेरे को बता रहा हूँ सीबीएसई स्कूल्स में रैशनल नंबर हट चुका है। तो हो सकता है कि आप लोग को वो थोड़ा अजीब लगा होगा, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि रैशनल नंबर्स अगर आपके पास समय हो, क्योंकि बहुत मिनिमम चैप्टर्स है। मैंने देखा जब सीबीएसई का बुक खोल करके तो मिनिमम आई थिंक हाफ ईयरली में 7 से 8 ही चैप्टर है बस। तो मतलब बहुत कम चैप्टर्स है। और मैं आपको बोलूँगा कि आप उसे ज़रूर देखना रैशनल नंबर को, कि उसमें क्या होगा। 3 चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये आता है, रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये आता है, और साथ ही साथ आपको अगर लीनियर इक्वेशंस आते हैं तो आप मैथ्स के कोई भी क्वेश्चंस को, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो ये 3 चैप्टर आपका बेसिक होना चाहिए, जो आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। लीनियर इक्वेशंस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर इसी सेशन पे करेंगे, क्योंकि आपका लीनियर इक्वेशन क्लास 7 पे था नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही इंट्रो देना चाहूँगा। और ऐसा दिक्कत नहीं है, आपका एक्सपोनेंट का भी चैप्टर है, किसी किसी के बुक में 3rd चैप्टर है, किसी किसी के बुक में 1st चैप्टर है। तो बात की बात है। तो हम लोग अभी पहला टारगेट एक्सपोनेंट ही कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, उसको हम लोग इजीली टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस फिलहाल अपना कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, और साथ ही साथ क्वेश्चन आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए आपको पहले बता दे रहे एक्सपोनेंट्स में आपको बेसिकली उसके बारे में इंट्रोडक्शन जानना है। दूसरा, उसके लॉज के बारे में पढ़ना है। लॉज मतलब एक प्रॉपर्टीज ही समझ लो एक एक्सपोनेंट्स। वो प्रॉपर्टीज अगर आप समझ लोगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस टैकल कर लोगे, तो आपके लिए बहुत आसानी होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय भी कहाँ बोल रहा, अभी तो लेक्चर भी शुरुआत हुआ है। कोशिश करूंगा कि अगर ये 1 घंटा के अंदर रैपअप हो जा रहा है तो इसी में पूरा का पूरा क्वेश्चंस के साथ साथ लेक्चर्स को भी डाल दूंगा, और नहीं होता है तो इसका 2 लेक्चर मैं तुरंत बना दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार समझ में आ जाना, इससे बढ़िया चैप्टर कोई नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और शुरू हो जाइए। तो देखिए एक्सपोनेंट जो आपने अभी देखा, एक्सपोनेंट्स जो है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है बेस के बारे में और पावर के बारे में। यही 2 रूप के ऊपर में आपका एक्सपोनेंट का पूरा चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज पावर। आपने कभी देखा होगा जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एन एग्जांपल मैंने भी यहाँ पे 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 2 के टेबल से कितने बार में जाएगा, 18, फिर 2 के टेबल से 9, फिर 3 के टेबल से 3, फिर 3 के टेबल से 1। Now we can write 36 as 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है। अब दो ठो है तो 2 को 2 का स्क्वायर लिखते हैं, मतलब 2 to the power 2, एंड 3 को लिखते हैं 3 के पावर 2। मतलब 36 को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो बस अभी आप यहाँ पे अगर ध्यान देखो तो यहाँ पे जो 2 का पावर 2 आया और 3 का पावर 2 आया, इसी में आपको बेस और एक्सपोनेंट पढ़ना है, ठीक है। जो भी नंबर बेस से ही आप समझिए ना, जड़। बेस का मतलब क्या होता है, जड़। जो एक्चुअली जड़ होता है एक कोई भी चीज का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शो किया जा रहा है, वो क्या हो जाता है, हमारा बेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए इस नंबर में, तो इस नंबर में बेस है 2 और इस नंबर में बेस है 3, ठीक है। इस नंबर में बेस है 2 और इस नंबर में बेस है 3, क्योंकि जो भी नंबर नीचे लिखा हो वो एक्चुअल में बेस हो जाता है, और जो भी नंबर जस्ट उसके ऊपर में थोड़ा सा अलग जगह पे लिखा हो वो हो जाता है हमारा पावर। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखे 6 to the power 7, देखिए तो नीचे जो नंबर है वो क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, और ऊपर वाला नंबर हमारा क्या हो गया, पावर हो गया। बस इतना ही जानना था, इतना ही हमें जानना है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इसके लॉस के बारे में, तो अच्छे से समझ में आएगा। आप इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, बस 1, 2 and 3। चलिए बोर्ड भी गंदा हो गया, चलिए कोई नहीं। तो देखिए अभी यहाँ पे भी आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे सपोज अगर हम लिखे 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 3, 2 का पावर में 2, 2 का पावर में 1,
इक्वल 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 इक्वल, मतलब जो भी एक नंबर है उसका उतना पावर है, वो नंबर आपस में उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 का पावर 4 है तो हम लोग 4 बार 2 लिखेंगे। कितना बार? 4 बार। देखिए तो 1 2 3 4, समझ में आया? अगर 3 है तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर 2 है तो 2 इंटू 2, और 1 है तो खाली 2 ही होगी। क्लियर है? तो आपने एक चीज ध्यान दिया, जब पॉजिटिव पावर्स हो रहे थे तो नंबर आपस में उतने ही मल्टीप्लाई हो रहे थे, नंबर आपस में उल्टे ही मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो इसका आपने एक पैटर्न ध्यान दिया, जब 2 का पावर 4 था, इसमें जैसे ही हमने 2 डिवाइड कर दिया, इसमें जैसे ही हमने 2 डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया? अगर जैसे मान लो 2 का पावर 4 है तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बाय में 2 कर दिए, एक 2 कैंसिल, एक 2 कैंसिल, तो बचा क्या? 2 का पावर 3 बचा, है ना? 2 का पावर 3। अब अगर हम इसमें 2 डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, बाय में 2, एक 2 कैंसिल, तो 2 का पावर 2 हो गया, है ना? अब उसमें अगर फिर हम लोग 2 से डिवाइड अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1 होगा, होगा, होगा या नहीं होगा? अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब अगर हम जैसे इसमें 2 का पावर, अगर इसमें फिर हम 2 डिवाइड करते हैं, इसमें अगर हम 2 डिवाइड करते हैं मतलब 2 का पावर 1 क्या है? 2 है। 2, इसमें 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। मतलब 2 का पावर 0 जैसे ही होता है तो हो जाता है 1। क्लियर है? क्लियर है? अब फिर अगर हम इसमें 2 डिवाइड करेंगे, फिर इसमें अगर 2 डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर में अगर 0 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ऑब्वियस बात है, अगर 2 का पावर 1 आ रहा है, 2 का पावर 0 अगर 1 आ रहा है, अगर इसमें अगर हम 2 डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर -1 क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 होगा, है ना? तो ये पैटर्न कॉन्सेप्ट हुआ। अभी तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आया, अभी तो जो आपको जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने दिखाया ना, एक बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिखाया। अभी इसी को लॉ करके भी हम लोग समझाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप बस इसे नोट करो। आपको हो सकता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी जस्ट मैं भी जब यहाँ पे लॉ उतारूंगा, उसका एग्जांपल मैं समझाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप इसे फटाफट उतारो और मैं फट से लॉस को उतारता हूँ और आपको क्लियर करता हूँ। चलिए मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 एंड 3। चलिए आ गए हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बोल रहा है भाई? जिंदगी जीना है तो हमें कुछ ना कुछ प्रकृति या फिर कुछ ना कुछ हमारे जो माता पिता बोलते हैं उसके धर्म अनुसार चलना पड़ता है। वैसे एक्सपोनेंट्स का भी एक फंडा है। अगर आप एक्सपोनेंट्स को फॉलो कर रहे हो तो उसने अपना एक लॉ बना करके छोड़ा है। इस लॉ के हिसाब से चलोगे तो दिक्कत परेशानी कम आएगी, और जहाँ इस लॉ से आप भटक करके चलोगे तो दिक्कत परेशानी बहुत आएगी। जैसे माता पिता बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोग उसको छोड़ दे रहे हैं, यार ये लोग क्या बोल रहे हैं, हटाओ। फिर बाद में देखते हैं कि हम लोग कठिनाइयाँ बहुत आती है, कठिनाइयाँ, फिर हम लोग लास्ट में आकर के फिर मम्मी पापा के पास ही आ जाते हैं। तो बस ऐसा ही है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। इसको हम लोग को क्या करना है, इसका एक एक चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है, समझना है, ऑटोमेटिक क्लियर हो। तो देखो पहले क्या बोला है, a के पावर -1 0। पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे m n a जो भी है, यहाँ पे a आपको a m और n दिख रहा होगा, ये सब का सब इंटीजर्स है। ये सब के सब क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है। इतना ही आपको जानना है, मतलब कोई भी एक नंबर होंगे सपोज, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं a का पावर -1 जो होता है वो 1/a होता है। ये पता है आपने ना जस्ट अभी रैशनल नंबर में पढ़ा होगा, या फिर उससे पहले कहीं ना कहीं मैंने आपको पढ़ाया होगा इंटीजर्स के केस में। वहां पे क्या होता है, अगर a का पावर अगर -1 है तो 1/a का मतलब, इसका मतलब 1/a होता है। ये एक्चुअली क्या होता है पता है? रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल। और जो लोग रेसिप्रोकल नहीं जानते होंगे वो लोग जानते होंगे मल्टीप्लिकेटिव, एक्सक्यूज मी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक्सक्यूज मी, क्या होता है? रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने पढ़ा है, अगर मान लीजिए a का पावर -1 मतलब क्या? a का इनवर्स 1। a का इनवर्स 1 मतलब क्या? a का उल्टा। और a का उल्टा क्या होगा? उसका न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर में आएगा, और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा, वही ना होगा। मतलब अगर 2 का पावर में -1 है मतलब 2 का इनवर्स 1 पूछ रहा है,
2 का इनवर्स 1 पूछ रहा है और ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 का इनवर्स 1 है ना, ये आपका हो जाएगा 1/2। अब अगर उसी केस में मान लीजिए 1/3 है, इसका इनवर्स 1 बोलता तो क्या हो जाता, 1 का अगर इनवर्स 1 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3। यही सिंपल सा चीज यहाँ पे a का पावर -1 समझा रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a का पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/a व्हिच इज इक्वल्स टू a का पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/a व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जहाँ पे हम लोग ये दोनों एग्जांपल दिए। बस इतना ही है। अगर कोई भी नंबर आपको इस प्रकार में दिखा है, इस प्रकार में दिख रहा है, तो आप उसको इस प्रकार में लिख सकते हैं। बस इतना ही जानना था पहला वाला लॉ से। चलिए इसे नोट कीजिए, आगे दूसरा लॉ में पढ़ते हैं। 1 2 पॉज एंड स्क्रीनशॉट इट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, ब्लैक ही मार कर लेते हैं, इसमें दाग बैठ जाए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर होता है a का पावर में m प्लस। इसको समझ करके बताते हैं। अभी अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बेस है दोनों में क्या है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। देखिए तो पावर अलग अलग है, मतलब 2 का पावर में 2 ले लेते हैं एग्जाम्पल, और बेस इसका चेंज कर, बेस वही रहेगा, बस पावर चेंज कर देते हैं। देखिए क्या किए, 2 के पावर में 2 लिए और 2 के पावर में 3 लिए, 2 के पावर में 2 लिए और 2 के पावर में 3 लिए। तो इस लॉ के अनुसार ये क्या हो जाना चाहिए, 2 का पावर में 2 के पावर में 2 प्लस 3 होना चाहिए, विच इज इक्वल 2 के पावर में 5 आएगा, विच इज इक्वल 2 के पावर में 5 आएगा। यही बोलना चाह रहा है ना ये वाला लॉ, ये लॉ तो यही बोलना चाह रहा है स्पष्ट। अब ध्यान से देखो, a के पावर में m इंटू a के पावर में n शुड बी इक्वल टू a के पावर में m प्लस n। हमने भी वही लिखा है ना, जहाँ पे बेस हमारा सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उन पावर्स को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको लिख लेंगे। तो हम बोल रहे हैं लॉस तो इन्होंने बना दिया, क्या ये सही में ऐसा सच है, हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे 2 का पावर 2 लिखे, तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 के पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, और इसके मतलब क्या होगा, फिर इंटू है बीच में, इसका मतलब क्या होगा, 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या 5 तो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार है, और एक्चुअली 2 का पावर जो 5 है वो भी ऐसे ही होगा, वो भी ऐसे ही होगा। तो क्या ये बराबर है इसके, हाँ बराबर है, मतलब ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है, जी हाँ सही बोल रहा है। अगर कोई भी दो सेम बेस का अलग अलग पावर है, दो सेम बेस का अलग अलग पावर है और उन लोग दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो बेस का पावर्स ऐड हो जाता है। दो बेस का, दोनों बेस है, सेम बेस है, पावर अलग अलग है ना, क्या होगा, बेस सेम रहेगा और पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बस यही मैंने किया है ना, सिंपल। उतार लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट इस केस में बढ़ते हैं। ठीक है, हरी अप कम ऑन, चलिए उतार लिया। समझ में आया? अब देखिए a की पावर m बाई a की पावर n बोल रहा है, a की पावर m बाई में a की पावर n बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर में m माइनस n अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। मतलब अगर हम यहाँ पे सेम बेस वाला पावर वैसे ही ले लेते हैं, सपोज 3 की पावर में 4 बाई में 3 की पावर में 3, 3 की पावर में 4 बाई में 3 की पावर में 3, तो ये क्या हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस 3 का पावर में 4 माइनस 3 which is equals to 3 के पावर में 1 which is equals to 3 which is equals to 3, है ना, ये होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि नहीं भाई मेरे को तो प्रूफ चाहिए, अपने को प्रूफ करके देखना है क्या ये सही में ऐसा हो रहा है। देखिए तो सेम बेस है, पावर अलग अलग है, बस डिवाइड में, ठीक है, और क्या बोल रहा है, इन लोग दोनों का आपस में पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखते हैं करके। तो सपोज अगर हम यहाँ पे इसी को लिखे 3 का पावर में 4 बाई में 3 का पावर में 3 which is equals to क्या हो जाएगा, 3 का पावर में 4 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार हमने लिख दिया, और 3 का पावर में 3 लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं,
है ना। अब देखिए 3 1 जा 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 3 1 जा। अब देखिए तो क्या है 1 into 1 1 into 1 1 into 3 3 होगा 3 होगा ना। 1 into 1 into 1 क्या होगा 1 ही होगा। 1 कितना से भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ही आएगा। मतलब 1 अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई होते रहे 1 ही आएगा। तो अब देखिए तो क्या हो गया एक्चुअली में 3 आया। क्या ये उसी के बराबर है, क्या ये इसके ही बराबर है? तो मतलब हाँ ये आपका जो फॉर्मूला है ये भी सही बोल रहा है, ये आपका जो लॉ है ये भी सही बोल रहा है। हमने इसे प्रूव कर लिया, इसे प्रूव कर लिया, इसे प्रूव कर लिया, बाकी आई इन दोनों की। ठीक है, आप इसे फटाक से उतारिए, समझ में आए? इसे फटाक से उतारिए, वापस बोल दे रहा हूँ, सेम बेस है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होगा आपस में डिफरेंस हो जाएगा और उसी को लिखेंगे। सेम बेस ले लिया हम लोग 3, पावर अलग अलग है 4 और 3 है, तो क्या किए बेस वही रह गया, इन दोनों का पावर ऊपर नीचे क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बच के 3 आया था। हमने प्रूफ करके देखा तो भी 3 आया। हाँ ये लॉ सेटिस्फाइड है। ठीक है चलिए उतार लीजिए 1 2 एंड स्क्रीनशॉट इट। ओके अब आ जाते हैं हम लोग a के पावर में 0। पहले इसको प्रूफ करते हैं फिर इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है a के पावर में 0। नाउ a का पावर में 0 1 होता है, बट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। ये बता दे रहे हैं क्यों। थोड़ा इसको बताने के बाद एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताते हैं। ठीक है एक लॉस को पूरा समझा देंगे, उसके बाद आपको ये वाला इंटरेस्टिंग कैसे का फैक्ट बताते हैं। ठीक है ना a का पावर में 0 बोलता है 1 होगा, a के पावर में 0 बोल रहा है 1 होगा, है ना। नाउ अब इसका मतलब क्या, मतलब अगर a का पावर में 0 लिखे 1, मतलब अगर हम लिखते हैं 2 का पावर में 0 इक्वल टू होगा 3 के पावर में 0 इक्वल टू इक्वल होगा 4 के पावर में 0 इक्वल होगा 5 के, मतलब कोई भी पावर में 100 की पावर में भी 0 ले लो, ये एक्चुअली क्या आएगा 1 ही आएगा। मतलब किसी का पावर में अगर 0 होता है तो वो उसका वैल्यू आता है 1। क्यों क्यों ऐसा क्यों, चलिए वही देखते हैं हम लोग। सपोज मान लीजिए कि हम लोग लिखे 3 के पावर में 3 बाई में 3 के पावर में 3, हम लोग क्या लिख लिए 3 के पावर में 3, या फिर सपोज लिखते चले 3 के पावर में 5 बाई में 3 के पावर में 5। ठीक है हम लोग लिखे 3 के पावर में 5 बाई में 3 के पावर में 5, तो इसका मतलब क्या होगा अगर हम लोग इस लॉ के अनुसार जाए, इस लॉ के अनुसार जाए a के, देखिए ये लॉ a के पावर में m बाई में a के पावर में n, यहाँ पे m और n दोनों का दोनों बराबर ही है, और अगर इस लॉ के अनुसार जाते हैं तो क्या हो जाएगा 3 का पावर में 5 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 3 के पावर में 0 आएगा, और कोई भी किसी का भी पावर क्या हो जाता है 0 1 हो जाता है। तो हम लोग इसको प्रूव करना है, अब हम लोग को इसको प्रूव करना है कैसे, हाउ, तो चलिए देखते हैं 3 का पावर में 5 बाई में 3 का पावर में 5। ठीक है ना 3 का पावर में 5 क्या होगा 3 into 3 into 3 into 3 into 3 बाई में 3 का पावर में 5 भी वही होगा 3 into 3 into 3 into 3 into 3 होगा। अब देखिए 3 1 जा 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 3 1, है ना। अब 1 ऊपर में सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, 1 नीचे में भी सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, और 1 बाई 1 क्या आता है 1 ही आएगा। क्या सही आया, क्या सही आया, जी हाँ सही आया। चलो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आप इसे उतारिए, एक और इसे ट्राई करके देख लेते हैं। ऐसे उतार लीजिए 1 2 3, उतार लिया होगा, पॉज करो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है देखो एक काम करते हैं हम लोग लिखते हैं 4 का पावर में 3 बाई में 4 का पावर में 3, है ना। क्या हो गया देखिए तो 4 into 4 into 4 होगा, बाई में 4 into 4 into 4 होगा, है ना, which is equals to, देखिए फिर इसमें 1 1 1 कुछ भी करो 1 by 1 आएगा और आंसर हमारा 1 ही आएगा, है ना। बस इतना ही था, सिंपल सा चीज था, इसी को करना है, ये है बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उतार लीजिए इसे, उतार लीजिए। ठीक है अच्छा बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर यहाँ पे बेस हमारा, हाँ एक चीज बता दे रहे हैं, बेस कभी भी 1 नहीं होगा, 1 का पावर में 0 को हम लोग 1 नहीं मानते हैं, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म पे आ जाता है। क्यों ऐसा समझाते हैं आप,
चलिए मानते हैं हम लोग, अगर 1 का पावर में 1 लिखे तो 1 ही आएगा। अरे 2 के पावर में 1 क्या आया था? 2 के पावर में 1 2 ही आया था, है ना? 2 के पावर में 1 2 ही आया था, मतलब 2 एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा खुद से, मतलब कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा एक्चुअल देखा जाए तो। किसी के पावर में भी 1 जो रहता है ना, वो एक्चुअली वही नंबर आ जाता है, नंबर इटसेल्फ, है ना? मतलब वो खुद अपने बार एक ही बार रिप्रेजेंट हो रहा है। 2 के पावर में 2 मतलब क्या? 2 बार। 2 के पावर में 3 मतलब क्या? 3 बार। और अगर 1 रहेगा तो एक ही बार ना, तो एक ही बार लिखे, तो उस हिसाब से 1 का पावर में 1 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना? खुद एक बार आना चाहिए। बट चलिए हम लोग इसको लिखे, 1 के पावर में 1 हो गया हमारा, 1 के पावर में 1 आया 1, है ना? अब अगर हम लोग 1 के पावर में 0 लेंगे तो ये भी 1 आना चाहिए, ये भी 1 आना चाहिए ना, इसके अकॉर्डिंग, बेस के अकॉर्डिंग ये भी 1 आना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग लिखे 1 के पावर में 1 बराबर 1, और ये 1 तो बराबर 1 का पावर में 0 भी है, 1 का पावर में 0 भी है, मतलब 1 का पावर में 1 बराबर है 1 का पावर में 0 का। कैसे देखो तो, 1 का पावर में 1 का वैल्यू 1 है और 1 के पावर 0 का ही वैल्यू 1 है, मतलब 1 का पावर 1 और 1 का पावर 0 दोनों सेम वैल्यू दिखा रहा है, तो दोनों का दोनों सेम होगा। अब अगर दोनों सेम होगा तो दोनों का बेस सेम है, मतलब पावर भी सेम ही होगा। बेस सेम है तो पावर भी सेम ही होगा, तभी ना इक्वल है। मतलब यहां से क्या आएगा? 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। क्या 1 0 के बराबर होगा क्या? कभी नहीं होगा। 1 5 के बराबर होगा? नहीं। 1 1 है, 5 5 है, तो वैसे ही 1 1 है, 0 0 है ना? तो ये होगा नहीं, इसीलिए ये जो बेस जो होता है हमारा, वो एक इक्वल नहीं होना चाहिए। एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे अच्छे से, इसका पूरा एक चैप्टर है, उसमें 7-8 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, आप उसको पढ़ोगे, ठीक है? आप इसे उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट 3-4 लॉ खाली बचे उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है? देखो अब यहाँ पे लिखे हम लोग a के पावर में m इज a के पावर में m इंटू n शुड बी इक्वल टू a के पावर में n इंटू m, शुड बी इक्वल्स टू a के पावर में m इंटू n। अरे भाई सीधा सा चीज है, समझो। अगर किसी के पावर में कुछ एक नंबर रहेगा, अब उसका पावर में कोई एक नंबर आ जाएगा, तो आपस में पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे लिखे 5 के पावर में 2 का पावर में 3, क्या लिखे? 5 के पावर में 2 का पावर में 3, तो इसका मतलब क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 का पावर में 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना? विच इज इक्वल्स टू 5 के पावर में 6 होगा, विच इज इक्वल्स टू 5 के पावर में 6 होगा। हम क्या बोले? अगर पावर के ऊपर में पावर है तो वो दोनों पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए दोनों पावर को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू 3 6 आया, तो 5 के पावर में 6 हो गया। क्लियर? नाउ इफ 5 का पावर में हम लोग 3 लिख करके 5 का पावर में 2 लिख देते हैं, तो भी क्या होता है? 5 के पावर में 3 इंटू 2 होता है। नाउ 3 इंटू 2 इज ऑल्सो 6, 5 के पावर में 6 आया। बस वही तो बोल रहा है, देखिए a के पावर में m के पावर में n इज इक्वल्स टू a के पावर में n के पावर में m इज इक्वल्स टू a के पावर में m इंटू n, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे लिखा 5 के पावर में 2 के पावर में 3 या फिर 5 के पावर में 3 के पावर में 2 बराबर दोनों ही आएगा, which is equals to 5 के पावर में 6। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये 5 लॉ के बारे में इतना इंट्रो था, और 3 अभी आ रहा है, आप इसे फटाफट उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, हरी अप। 1 2 एंड 3 आ गए हमारा। बस अब यही 3 लॉ बचा है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप इसे पहले कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका भी प्रूफ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, a इंटू बी के पावर में m है, विच शुड बी इक्वल टू a के पावर में m इंटू बी के पावर में। मतलब अब a b का मतलब क्या? कोई भी नंबर अगर आपस में लिखा है तो इसका मतलब a इंटू बी ही होता है ना? यही होता है, आप लोग पढ़ोगे अपने अलजेब्रा में क्लास 7 में, तो क्या होगा? नहीं भी पढ़ा होगा तो मैंने समझा दे रहा हूँ, यही होता है एक्चुअली, ठीक है? तो अगर हम लिखे a इंटू बी के पावर में m शुड बी इक्वल्स टू a इंटू बी के पावर में m। अब दोनों को रिस्पेक्टिव सेम पावर लेके चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a के पावर में m इंटू बी के पावर में m, है ना? तो अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे? अब हम लोग इसको लिखेंगे, जैसे सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 के पावर में m। 2 इंटू 3 के पावर में काम करो, 2 ही ले लो, 2 के इंटू 3 के पावर में 2 ले लो। पहले हम लोग बॉड मास से सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इस रूल को सॉल्व करेंगे, ठीक है?
बॉडमास से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 2 इंटू 3 क्या आएगा, 6 आएगा। 2 इंटू 3 6। नाउ 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 36, है ना, विच इज इक्वल टू 36। सिंपल इजी। अब आ जाइए, अब अगर हम लोग इसके रूल के हिसाब से सॉल्व करें, 2 इंटू 3 के पावर में 2 शुड बी इक्वल्स टू 2 का पावर में 2 इंटू 3 का पावर में 2। नाउ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 एंड इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। नाउ 4 इंटू 9 क्या होता है, आप सबको जानते हैं 36। देखिए तो बराबर आया, मतलब हाँ ये वाला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। मतलब a का a इंटू बी के पावर में m शुड बी इक्वल्स टू a के पावर में m इंटू बी के पावर में। क्लियर है, मतलब दोनों अलग अलग नंबर के रिस्पेक्टिव पावर को लेके चल जाएगा। सिंपल था, इसे भी उतार लीजिए कहीं पे कोने में, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 2 चलिए अब आगे देखिए हमारा क्या है, a बाई बी के पावर में m शुड बी इक्वल्स टू a के पावर में m बाई में b के पावर में। a बाई बी के पावर में m शुड बी इक्वल्स टू a के पावर में m बाई में b के पावर में m। मतलब जैसे यहाँ पे भी हम क्या बोले, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में था तो उसका होल पावर m आया, दोनों को रिस्पेक्टिव m लेके चल गया। यहाँ पे ये डिवाइड में है तो सिंपल सा पावर m लेकर के चल जाएगा। इजी है, कुछ है नहीं, सिंपल सा चीज है। देखो भाई क्या है, जैसे यहाँ पे लिखे a बाई बी के पावर में m, तो ये क्या हो जाएगा a का पावर में m बाई में b का पावर में m। बस इतना ही है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज 1/2 का पावर में 4, तो ये हो जाएगा 1 का पावर में 4 बाई में 2 का पावर में 4। ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं 5/6 के पावर में 3, तो हो जाएगा 5 के पावर में 3 बाई में 6 के पावर में 3। बस इतना ही तो जानना है अपने को, इतना ही जानना है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप लोग को एक रेसिप्रोकल वाला वापस से समझाना होगा, फिर क्लियर हो जाएगा। हरी अप 1 2 3 उतार लिया होगा। अब एक थोड़ा सांस ले लो, थोड़ा सा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये वाला थोड़ा सा पढ़ने के लिए रिलैक्स हो जाओ। फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी हमें करना है लगातार हमने 7 लॉ पढ़ ही लिया है। एक लॉ पढ़ने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ तो क्लियर होगा। ठीक है, सांस लिए, वीडियो पॉज करके सांस ले लो। रील स्क्रॉल करना, रील मत स्क्रॉल करो, तुम लोग बहुत बेकार हो यार। रील स्क्रॉल कर रहे होगे तो पूरा 1 घंटा 2 घंटा रील्स स्क्रॉल कर दोगे, पढ़ाई का टाइम भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसे देख लेते हैं। चलिए आइए, थोड़ी देर सांस, लंबी सांस ले लिए। तो अब देखो क्या लिखा है, a का पावर में b के पावर में माइनस m शुड बी इक्वल्स टू b बाई a के पावर में m शुड बी इक्वल्स टू b के पावर में m बाई में a के पावर। मतलब भाई एक चीज ध्यान दो, क्या हमने पढ़ा था, a का पावर में -1 बराबर होगा 1 बाई a। मतलब अगर a के पावर में -2 होता तो ये क्या बराबर होता, 1 बाई a स्क्वायर। 1 बाई a स्क्वायर के बराबर होता ना। बस यहाँ पर भी वही लगाना है। अभी जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे a बाई बी के पावर में माइनस है, तो मतलब क्या होगा, a के पावर में माइनस है बाई में b के पावर में माइनस है। अब हमको खाली इसको कैंसिल आउट करना है, इसका माइनस पावर को। तो क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b का पावर में m बाई में a के पावर में m विच शुड बी इक्वल्स टू यही। देखिए जो हमने लेकर के आया, बस यही लॉजिक है यहाँ, यही लॉजिक सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। समझ में आया हम क्या बोले, किसी के पावर में भी अगर माइनस रहता है तो उसको माइनस को हटाने के लिए बस उस नंबर को डिनोमिनेटर में लेके चलना है, और किसी का डिनोमिनेटर माइनस में रहता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको न्यूमरेटर में लेके आना, पावर वही रह जाएगा, बस क्या होगा आपका, वो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, देख लीजिए। ठीक है, आप इसे उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक छोटा सा पॉइंट है, अब इसे उतार लो, फिर मैं समझा रहा हूँ जल्दी से 1 2 3। अब अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं -a का पावर में n, और यहाँ पे लिख रहे हैं -a के पावर में n। ठीक है, यहाँ पे अगर इफ n इक्वल इवन है
मतलब n अगर एक इवन नंबर है तो ये जो आंसर आएगा इट शुड बी इक्वल, यहां पे आपको लिख लेता हूं साइड में नीचे, इफ n इक्वल इवन, या फिर ऐसे लिखते हैं, काम करते हैं, इफ n इक्वल इवन नंबर देन माइनस a का पावर में n बराबर होगा a का पावर में n का, ठीक है। और इफ n इक्वल ऑड नंबर देन माइनस a का पावर में n बराबर होगा माइनस a के पावर में n, ठीक है। माइनस ऑफ a के पावर में n बराबर होगा माइनस a के पावर में n का। क्लियर है? कैसे आया समझते हैं आप, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आइए बढ़ के समझाते हैं। 1 2 3, चलिए देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा था, माइनस ऑफ a के पावर में अगर n है और अगर n इवन है तो क्या आ जाएगा, a के पावर में n, a के पावर में n है। चलिए एक काम करते हैं, लिखते हैं माइनस 2 के पावर में 4 क्या एक इवन नंबर है, 4 क्या एक इवन नंबर है, तो हम लोग अब इसको लिखते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 के पावर में 4 है, मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 होगा, है ना। तो ये 4 बार है। अब आपको पता है ना, माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस का, माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस का। तो इसके पास माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो अब देखिए तो क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर शुड बी इक्वल्स टू क्या है, 2 के पावर में 4। तो क्या आया, अगर इवन है तो माइनस 2 का पावर में 4 बराबर आया 2 के पावर में 4 का। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर माइनस a के पावर में n है और n अगर इवन है तो बराबर होगा a के पावर में n का। बोल सकते हैं ना। इसे उतारिए, ऑड का भी आपको समझा देते हैं, इसे उतारिए, ऑड का भी समझा देते हैं। उतार लिया होगा, 1 2, चलिए वेट। अब यहाँ पे अगर हम लिखें माइनस 2 के पावर में 5, माइनस 2 के पावर में 5, तो ये क्या हो गया, देखिए तो ये क्या एक्चुअली क्या हो गया, माइनस 2 के पावर में 5 क्या हो गया, देखिए माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है। तो पहले एक बात बताओ, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, 2 इंटू 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32, मतलब ये आया 32। एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये चारों के चारों तो प्लस हो गए, बट एक माइनस तो रह गया ना, तो आंसर माइनस आएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होते हैं तो नेगेटिव ही साइन आता है, माइनस 32 आया ना। अब आप देखिए, अगर हम माइनस 2 के पावर में 5 को ऐसे लिखे तो ये आया माइनस 32, ये आया माइनस 39। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे माइनस 2 के पावर में 5 क्या हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बट प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस आएगा। तो एक्चुअली में क्या हो गया, देखिए तो ये सब का सब में इक्वल आएगा माइनस, एंड 2 का एंड 32 क्या होता है, 2 का पावर 5 ही होता है, 2 का पावर 5, तो देखिए आगे माइनस 2 का पावर 5 क्या होगा, माइनस ऑफ 2 का पावर में 5। तो ये आपको बताया ना, अगर माइनस a के पावर में n, if n equal odd then it will be minus of a के पावर में n, माइनस ऑफ a के पावर में n, बस यही था। देख लीजिए 2 का पावर में 5 भी 32 ही आएगा, आप कैलकुलेटर पे भी कर लीजिएगा, 2 के पावर में 5 32 ही आएगा, और इसका माइनस साइन आ गया, इसी कारण से ये ऐसा हो गया। क्लियर है? क्लियर, समझ में आया? इसे उतार लीजिए तो फटाफट, 1 2 3, उतार लिया। अब उतार लिया, फिर एक लंबा सांस लेना, वीडियो थोड़ा पॉज करना, अगर मेडिटेशन करना पा रहे हो तो मेडिटेशन 1-2 मिनट के लिए कर लो, जितना भी आपने प्रॉपर्टीज, जितना भी आपने लॉज एक जगह पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लो, फिर अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा पॉज लो और फटाक से क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं और इसे नोट डाउन करो, 1 2 and 3।
देख सकते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इवेलुएट 3/5 की पावर -2, -3 की पावर -3 एंड 2/7 की पावर -4। ठीक है, इन सबको इवेलुएट करने को बोला। तो इसमें से एक सबसे पहला वाला जो लॉ हम पढ़े थे, a की पावर -1 बराबर होगा 1/a की, मतलब 1/a की पावर में 1। बस खाली जो पावर होगा नेगेटिव साइन में रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। ठीक है, चलो हम पहले वाला अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले वाला अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3/5 के पावर में -2 है, मतलब क्या होगा 3 के पावर में -2 और 5 के पावर में -2 होगा, है ना। अब ये माइनस साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इसको ऊपर और इसको नीचे भेजना होगा। तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर होगा, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, इसको लिख सकते हैं 3 × 3, it should be equals to 25/9 and it is the answer। इतना ही था, क्या करना है, बस रेसिप्रोकल कर लेना है, बाकी उसका जो पावर का जो वैल्यू रहेगा उसी को वही पुट करके हम लोग को उसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो जैसे भी हम लोग 5 का स्क्वायर किया तो क्या होगा 5 × 5 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 और 25/9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको उतार लिया होगा आप लोग को। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड बता देता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, -3 के पावर में -3, मतलब -3 के पावर में -3 होगा। इससे क्या होगा, ये न्यूमरेटर में मतलब इसके नीचे 1 रहा होगा। ऑब्वियस बात है ना, कोई भी एक नंबर अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो कोई भी न्यूमरेटर रहता है, न्यूमरेटर के नीचे में 1 रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/में -3 होगा और उसके पावर में 3 ऑलरेडी था ना, तो माइनस का साइन हट जाएगा और 3 रह जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी 1 -3 × -3 3 बार है तो माइनस माइनस प्लस, बट एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी रह ही जाएगा। ठीक है, नाउ 3 × 3 9 × 3 27 which is 1/27 और एक माइनस का साइन है तो 1/-27। बट हम लोग इसको रैशनल नंबर पे इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रैशनल नंबर में मैंने ऑलरेडी ये वीडियो समझा चुका है। तो ये क्या होगा, इसका माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा which is equals to -1/27 आंसर। इतना है, ये नंबर आप होमवर्क में बना के लेके आओगे। ठीक है, चलिए सो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 2 एंड 3 आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है क्या, सिंप्लीफाई 2 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1, इसको ऐड करना फिर उसके बाद उसका पावर -1। बाप रे बाप, क्या बोल दिया ये क्वेश्चन। और सेकंड वाले क्वेश्चन को हम लोग पहले ध्यान दें, तो पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है 2 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 3 का पावर -1 और फिर होल का पावर -1। तो अभी देखिए 2 के पावर -1 क्या हो जाएगा 1/2, 4 का पावर -1 क्या हो जाएगा 1/4, 3 का पावर -1 क्या हो जाएगा 1/3, फिर इसके पावर -1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा फिर उसका जो रेसिप्रोकल है उसको कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम ऑफ 2, 4, 3 which should be equals to 12 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, इनका एलसीएम हमारा 12 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। तो एक काम करते हैं, एलसीएम को हम लोग 12 पहले लिख लेते हैं, कॉमन एलसीएम। ठीक है, 2 का टेबल में 12 6 बार में आता है तो उसका न्यूमरेटर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है तो उसका न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है तो उसका न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ अभी क्या हो गया, देखिए तो 6 प्लस 3 प्लस 4/12 का इनवर्स 1 है ना। इनको ऐड कीजिए, 6 + 4 10 + 3 13, 13/12 का इनवर्स में 1 which is, अब इसका रेसिप्रोकल ये ऊपर ये नीचे तो 12/13 which is the answer। क्लियर है, आप ये सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे फटाफट उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप अगर देखना चाहते तो देखो साइड में ही इसे सॉल्व कर लेता हूँ।
देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 का पावर में 0 क्या हो जाएगा 1, 4 का पावर में 0 हो जाएगा 1, एंड नाउ 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, है ना, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 हो जाएगा, फिर इनटू, अब देखिए 3 का पावर में -2 है, 3 का पावर में क्या है -2, तो उसका जैसे ही वो रेसिप्रोकल होगा तो 3 का 1/3 का पावर में 2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/3 का पावर में 2, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 16 हो जाएगा आपका 17, 17 - 8, ठीक है, इनटू 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। 17 में आप 8 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 17 में 8 माइनस करने से कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, तो 9 × 1/9, तो क्या हो जाएगा 9 1 टाइम्स में, 9 1 टाइम्स में इज इक्वल्स टू 1, व्हिच इज द आंसर। सिंपल, सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी लग रहा होगा। देखो भाई इजी करके पढ़ते हैं, इजी करके बनाएंगे, बाकी आप लोगों को भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसे फटाफट सॉल्व कर लो, फटाफट उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, आप पॉज करना, खुद से बनाने का ट्राई करना, नहीं होगा वीडियो ऑन करना, देखना और क्लियर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए फटाफट 1 2 एंड 3। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। एक ही तरह के 3 क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 125 की पावर -4 एज अ पावर विद बेस 5, एक्सप्रेस 9 की पावर -3 एज अ पावर विद बेस 3 एंड एक्सप्रेस 16 की पावर -4 एज अ पावर विद बेस 4। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझते हैं। पहले इसको आपको इजी कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अच्छा ध्यान दो, 2 की पावर में हम 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 की पावर में 4, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, है ना। 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, × 2 8, × 2 16, मतलब ये एक्चुअल कितना है 16 है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, क्या 4 का स्क्वायर भी 16 के बराबर ही होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 के बराबर होता है, तो वैसे ध्यान दीजिए 2 की पावर 4 शुड बी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, है ना। मतलब अभी देखिए 4 का स्क्वायर को तो हम लोग 2 की पावर 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का दोनों तो 16 के ही बराबर आ रहा है, तो बस यही बोल रहा है। तो यहाँ पे 125 है ना, इसका पावर -4 है। अब हमको ये रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि 125 को पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको बेस 5 बनाना है, और बेस 5 बनाने से हमारा पावर क्या हो रहा है वो ध्यान देना है, ठीक है। आपको ये समझ में आया, आप एक जगह छोटे जगह पे इसको नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 1 2 एंड नोट इट डाउन नाउ। देखो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये लो क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हम लोग को 125 है ना, 125 बेस है और पावर -4 है, तो 125 के जगह में बेस क्या बना देना है 5। चलो करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, इसका आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 के टेबल से ये हो जाएगा 25 टाइम्स में, 5 के टेबल से करेंगे 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में करेंगे 1, तो 125 क्या हो गया 5 × 5 × 5 विच इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब ही हुआ। 125 तो बराबर हुआ ना 5 के क्यूब का, यहाँ तक आपको समझ में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 125 5 के क्यूब का बराबर आया, तो हम लोग को लिख सकते हैं 125 इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब, है ना। अब अगर इसका पावर में -4 चढ़ाएंगे तो इसका पावर में -4 चढ़ जाएगा, है कि नहीं है। इसका पावर में -4 चढ़ा है, मतलब 125 के पावर में -4 है, तो 5 का क्यूब ही तो 125 है। इसके पावर में -4 चढ़ा है, तो इसके पावर में -4 चढ़ाना होगा, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब के पावर में -4, है ना, होगा। अब देखिए तो कौन सा फॉर्म में आ गया, a की पावर m इंटू a की ऊपर में n, मतलब a की पावर m की पावर n, वो वाला फॉर्म कौन है ना, a की पावर m के पावर में n which is equals to a की पावर में m into n, इसके फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया। अब इसको इधर लेकर के आइए, तो कैसे लिखेंगे 5 की पावर में 3 है जो कि m है, और n क्या है -4 है, तो -4। अब क्या हो जाएगा देखिए 3 × 4 हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस, तो 5 के पावर में -12 हो जाएगा,
5 की पावर माइनस 12 होगा। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर में 12। सिंपल, बस इतना ही था, इतना ही था। सेम क्वेश्चन अभी हम लोग ये वाला भी करेंगे, ये वाला भी करेंगे। आप इसे नोट डाउन करो और जिसको जिसको आता है वो सेकंड वाला को ट्राई करो। हरी अप चलिए 1 2 3 उतार लिया, और जिन्होंने उतार लिया है वो पॉज करके खुद से एक बार इसको बनाने का ट्राई करें। मैं सेकंड वाला बनाने जा रहा हूँ। देखिए अब 9 के पावर में -3 को बेस बनाना है 3 का। 9 के पावर में बेस बनाना है 3 का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 कितना आएगा 3 3 3 1, ठीक है। तो 9 एक्चुअली क्या हो गया 3 × 3 which is 9 = 3 का स्क्वायर हो गया, है ना। 9 3 के स्क्वायर के बराबर आया। अब हम लोग अगर 9 बराबर आया 3 का स्क्वायर का, तो अगर हम लोग 9 के पावर में -3 डालेंगे तो इसका पावर में -3 डालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 9 का पावर में -3 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर का पावर में -3, ठीक है। अब आप देखिए इसका पावर अभी क्या हो गया, फिर वही फॉर्म में आ गया a के पावर में m इंटू a के पावर में n, a के पावर में m के पावर में n, तो ये क्या हो जाएगा a के पावर में m इंटू n। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको इधर लेकर के आते हैं तो हम लिखेंगे 3 के पावर में 2, उसका पावर में n है, इंटू -3 करेंगे, क्या हो जाएगा ये वाला 2 × 3 हो जाएगा 6 प्लस माइनस 3 का पावर है -6। बट इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो एक्सपोनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, ये इसी इनवर्स में है, इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग कर देंगे तो 1/3 के पावर में 6 होगा, व्हिच इज द आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, ये वाला मैंने बता दिया, ये वाला मैंने बता दिया, ये वाला आपका होमवर्क है, आप इसका बनाइएगा और कमेंट डाउन पे आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट इसे उतार लीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। सो 1 2 एंड 3। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है। देखिए इसमें तो 2 ही ब्रैकेट है, इसमें 3 ब्रैकेट आ गए, है ना। अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करने जाने वाले हैं ना, वो आपका कुछ क्वेश्चंस आएगा x निकालने के ऊपर, m निकालने के ऊपर। तो बार बार x को वापस याद दिलाना मेरा काम है, मैथ्स का काम है। वो याद आएगा, y याद आएगी, तो आपका पढ़ाई पे फोकस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। रिवेंज मोड ऑन हो जाएगा, तो इसलिए बार बार आपको याद दिलाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कोई बात नहीं, साथ है, सबका होता है, सबका कटता है, हम लोग दोबारा किसी का काटेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पैरा नंबर क्वेश्चन। पैरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है -2/3 के स्क्वायर का, फिर उसके बाद -2। तो हम लोग को बॉडमास तो पहले ही बताया गया, बॉडमास में 3 ब्रैकेट के, जब ब्रैकेट के बारे में हम लोग बॉडमास में पढ़ते हैं तो ये होता है फर्स्ट ब्रैकेट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड। तो हम लोग पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड, थर्ड का कोई रोल ही नहीं है, तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये वाला ऐसे ही रह जाएगा ना, -2/3 का स्क्वायर है, का ऊपर है -2 है, तो ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, फिर होल का पावर है -2। अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 × -2 बाई में 3 × 3 का पावर है -2। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 4, 3 × 3 9, तो 4/9 का ऊपर पावर है -2, ठीक है। अब हम लोग फिर जब इसको ऊपर ऐसे यहाँ लेकर के आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, इसको पॉजिटिव साइन में रखना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर ये नीचे, तो क्या हो गया 9/4 के पावर में 2, मतलब 9 का भी स्क्वायर होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा,
4 का भी स्क्वायर होगा तो 9 का स्क्वायर तो 81 आता है और 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, विच विल बी द आंसर। बस इतना ही था। हम आपको बोलेंगे ना एक्सपोनेंट एक बार समझ जाओ ना भाई, उसके बाद एक्सपोनेंट से इजी आपको कुछ नहीं लगेगा। एक्सपोनेंट से आपको इजी कुछ नहीं लगेगा, इसे एक्सपोनेंट समझना जरूरी है। और हम एक्सपोनेंट का वीडियो इसलिए पहले डाल रहे हैं तो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ाएंगे ना, तब आप लोग को दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, उतार लीजिए। उतार लेने के बाद हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए 1 2 3। और जिसको जिसको आता है आप लोग इसको ट्राई करके देखिए। तो आप इसको ट्राई करके देखिए, जिनको जिनको आता है फटाक से आता है वीडियो पॉज करो, टाइमिंग के साथ में आप वीडियो मेरा आंसर करो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि सही है या गलत है। चलिए ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन। ना सेकेंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है का स्क्वायर का -2 का इनवर्स 1। देखिए इसमें क्या होगा, पहले अगर फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर बाई में 2 का स्क्वायर फिर -2 फिर -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1 इंटू -1 बाई में 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, फिर हम लोग इसको इधर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 बाई में 2 इंटू 2 4। अब इसका ऊपर में -2 था। ठीक है, तो जैसे इसको अगर हम ऊपर और इसको ऐसे नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/1 का पावर में स्क्वायर और इसका -1 ही रहेगा। नाउ व्हाट विल बी 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, का पावर में -1 होगा। ठीक है, अब आप फिर इसको, अब देखिए फिर माइनस में 1 है, फिर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/16 विल बी द आंसर। थोड़ा उलटफेर है, पर उलटफेर में ही तो मजा है, बिना उलटफेर के जिंदगी नहीं रहती है। ठीक है, तो आप लोग कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जिसको जिसको आता है उतार लीजिए, नहीं है तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं, वही आपकी एक्स वाला क्वेश्चन पे। ठीक है, उतार लीजिए 1 2 एंड 3। आ गए हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन पे। सर एक्स का क्यों याद दिला रहे हो, एक्स से तुम्हारा काटा था, अब हम एक्स का काटेंगे, काटने की बारी हमारी। चलिए आते हैं, इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है समझते हैं। ठीक है, 5 के पावर, अरे भाई वो तो ठीक है भाई, एक्स तो ठीक है भाई, गर्मी कैसा है आपकी तरफ ये पहले बताओ यार। गर्मी यहाँ हमारा जान ले रहा है। मैं अभी भी जिस जगह पे भी शूट कर रहा हूँ ना, मैं आपको कभी किसी दिन अपने शूटिंग का लोकेशन में दिखाऊंगा, क्योंकि इस जगह पे मेरा बहुत शांति रहता है इन कंपैरिजन टू मेरे पूरे घर पे। क्योंकि मेरे घर पे 3 फैमिली है हमारी, मेरे पापा, मेरे बड़े पापा और मेरे चाचा की। तो ऑब्वियस बात है कि नीचे पूरा घर में, और बच्चे भी है बहुत सारे छोटे छोटे एकदम, तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो क्या 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 करते रहे। तो इस जगह पे लोकेशन बहुत सही रहता है भाई। गर्मी एकदम हालत ख़राब है, मेरे आसपास कोई पंखा भी नहीं है, ना फैन में, कुछ भी नहीं, एंड आई एम शूटिंग हेयर। और भाई गर्मी इतना लग रहा है ना, पूछो मैं क्या ही बोले। तो कम से कम आप अपने जगह का टेम्परेचर भी मुझे अपने कमेंट डाउन पे बताना कि आपके सिटी पे क्या टेम्परेचर और कौन सी सिटी से आप बिलोंग भी करते हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 5 के पावर में 2x + 1 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू 125, है ना। ना 5 के पावर में 2x + 1 क्या होगा भाई, 5 के पावर में पहले आपको बता दे रहे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, जहां पे आपको x निकालने बोलेगा, y निकालने बोलेगा एक्सपोनेंट के टर्म्स में, तो आप ध्यान दीजिएगा जितना भी नंबर्स होगा ना, सबका बेस सेम बना लीजिएगा। सबका बेस क्या बनाइएगा, सेम। अगर सबका बेस अगर आप सेम बना लेंगे तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। और एक चीज आप बता दे रहे हैं, इफ if 2 numbers are same and a की पावर m should be equal to a की पावर n। मतलब अगर दो नंबर सेम है और जिनका पावर बेस अगर सेम है, क्या है, बेस अगर सेम है ना,
दो नंबर इस फॉर्म में सेम है, जहां पे कहा a की पावर m बराबर है a की पावर का n का, तो उस केस में क्या होगा, आपका बेसिस भी जो होगा, सॉरी पावर्स जो होगा, पावर्स भी इक्वली होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। मतलब अगर सेम बेस के इक्वल है, सेम बेस, देखो a यहाँ पे बेस दोनों सेम है, सेम अगर बेस सेम रहेगा तो उनका पावर भी इक्वल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना रखो, अगर बेसिस सेम है तो उनके पावर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? क्लियर देखिए यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए 2 के पावर में 3 है, ये कभी बराबर होगा, जो 2 के पावर में 3 ही रहेगा, बेसिस सेम है मतलब इनका पावर्स भी सेम होगा। क्लियर है? वहीं पे इसको सॉल्व करना है ये वालों को, ठीक है। आप इसको एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम होंगे, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक जगह लिख देते रहे, if base are same then their power will also be same, ठीक है। अगर उनका बेस सेम है तो उनका पावर भी सेम ही हो, ठीक है। आपने उतार लिए 1 2 3। चलिए तो देखिए, पहले सबको हम क्या करेंगे, सेम बेस पे लेके आने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर में 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अभी आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम 25 को डिवाइड करते हैं, सपोज 5 के टेबल से प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 5 5 1, तो 25 क्या निकल के आया, 5 का स्क्वायर आया, 5 into 5 होगा ना, तो 5 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। क्लियर है? और देखिए अगर 125 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं 5 के टेबल से 25, 5 के टेबल से 5 और 5 के टेबल से 1, तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 into 5 into 5 which is equals to 5 का क्यूब, which is equals to 5 का क्यूब। तो ये भी देखिए 5 का क्यूब के बराबर आ गया। देखिए तो अब सबका बेस 5 आ गया, सबका बेस 5 आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अब देखिए 5 के पावर में 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जहां पे डिवाइडेड, जैसे ही डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर होगा, 1/5 का स्क्वायर होगा ना, डिवाइड जैसे ही होगा रेसिप्रोकल हो जाता है। रैशनल नंबर में बताए हैं, इससे पहले भी आप लोग कहीं पर पढ़े होंगे, है ना। ये हो जाएगा। अब देखिए which is equals to 5 का क्यूब होगा, which is equals to 5 का क्यूब होगा ना। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर में 2x प्लस 1 बाई में 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब होगा, इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब होगा, इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए ये क्या, a की पावर में m बाई में a के पावर में n है, a के पावर में m बाई में a के पावर में n है, तो क्या हो जाएगा, a का पावर में m माइनस n होगा, a का पावर में m बाई में a का पावर में n बराबर होगा a का पावर में m माइनस n का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 के पावर में 2x प्लस 1, ये वाला ऊपर आकर के माइनस हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 5 का क्यूब होगा, होगा। अब देखिए बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम देन देयर पावर विल बी सेम। क्या होगा, 2x प्लस 1 -2 इक्वल 3 होगा, है ना। 1 में अगर 2 घटा देंगे, 1 में अगर 2 घटा देंगे तो क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा। तो नाउ 2x minus 1 प्लस 1 -2, प्लस 1 में -2 घटा दे तो -1 होगा, which is equals to 3। ठीक है, नाउ -1 वहां जाकर के +1 हो जाएगा, या फिर आप दोनों तरफ अगर +1 कर देते हैं, दोनों साइड, यहां भी +1 करेंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, और यहां भी +1 करेंगे तो क्या, देखिए -1 है, यहां भी +1 कर दीजिए, यहां भी +1 कर दीजिए। अब बोलेंगे सर दोनों तरफ +1 क्यों किए, बात बताइए। मेरे पास 2 आर्म है, आपके पास 2 आर्म है, ठीक है। अब हम लोग दोनों को, हम LHS है, आप RHS है, अगर LHS इक्वल्स टू RHS ही रखना है तो क्या करना होगा, अगर मेरे पास 2 आर्म है, आपके पास 2 आर्म है, मेरे में एक आर्म बढ़ा तो आपके में तो एक आर्म बढ़ाना होगा ना, तभी ना LHS इक्वल्स टू RHS होगा, है कि नहीं है। वैसे ही अगर यहाँ पे 1 से अगर हम प्लस किए तो यहाँ भी 1 से प्लस करना होगा। अब देखिए क्या हो गया, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 2x इक्वल ये क्या हो जाएगा 4, 2x बराबर है 4 का,
तो x कितने के बराबर होगा 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू हमें आ गया 2। आप काट सकते हैं जिस तरीके से उसने आपका काटा था, ठीक है। 2 हमारा आंसर आ गया, यही है आंसर। समझ में आया? समझ में आया? वापस समझा दे रहे हैं। क्या बोला? पहले सबका बेस को सेम लेकर के आना है, और हम ये बोले कि अगर सबका बेस सेम है और दोनों एक दूसरे का इक्वल है तो उनका पावर्स भी इक्वल होगा। तो पहले सबका बेस को सेम लेके आए, 25 5 का स्क्वायर हो गया, 125 5 का क्यूब हो गया। फिर डिवाइड करने के जैसे डिवाइड में चेंज किए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड वाला रेसिप्रोकल हो जाता है तो उसको रेसिप्रोकल कर दिए। फिर क्या किया, इस तरीके से लिखे तो क्या हो गया 5 के पावर में m बाई में 5 के पावर में n आया which is equals to 5 का क्यूब हो गया। फिर हम लोग को इस तरीके से लिखे तो देखिए सेम बेसिस हो गया तो पावर सेम होगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको इवैल्यूएट कर दिए, ठीक है। उतार लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। हरी अप 1 2 एंड 3। अरे इसको भी हम अभी क्यों ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो इसको यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सेकंड वाले को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या दिए 9 का पावर में x माइनस 3 का पावर में -2 इक्वल 9 के पावर में 4। तो एक बात बताओ, बड़ा पावर को तो छोटा नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, पहले इसको सबका सब पहले 9 में है ना, पहले सबका सबको पॉजिटिव पावर्स बनाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए 9 के पावर में x डिवाइड होगा 3 का पावर -2 है, तो ये क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 का पावर में 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 का पावर में 4 हो गया। अब देखिए 9 का पावर में x डिवाइडेड बाय ये जो है ये 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर को 9 लिख सकते हैं ना, 1/3 का स्क्वायर को 9 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 पुट कर दिए, इक्वल क्या हो गया 9 का पावर में 4, इक्वल 9 के पावर में 4 हुआ। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या होगा 9 का पावर में x डिवाइडेड बाय 1/9 इज इक्वल टू 9 का पावर में 4। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो 9/1, और अगर 1 नीचे नहीं भी लिखेंगे तो बात बराबर होगा, which is equals to क्या होगा 9 का पावर में 4, 9 का पावर में 4 होगा। अब सुनना 9 का पावर में 1 रहा होगा तभी ना 9 हुआ होगा, 9 का पावर में अगर 4 रहा होगा तभी 9 हुआ होगा, है ना। 9 का पावर में 1 रहा होगा, सॉरी 9 का पावर 4 बोल देगा, माय बैड। अरे अगर 2 का पावर में 1 है तो 2 आ रहा है, 3 का पावर में 1 है तो 3 आ रहा है, तो 9 का पावर में 1 है तो 9 ही ना आएगा। क्लियर? तो हम लोग ऐसे लिखें। अब ऐसे लिखने के बाद इसको अगर हम लोग ऐसे ऊपर लेकर के जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो कौन से फॉर्म में आएंगे, a के पावर में m इंटू a के पावर में n बराबर होता है a की पावर में m प्लस n का, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 की पावर में x इंटू 9 की पावर में n इक्वल 9 की पावर में 4 है। अब ये लोग फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिस सेम है तो 9 की पावर में x प्लस 1 हो जाएगा, m प्लस n है तो x प्लस 1 which is equals to 9 की पावर में 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे, x प्लस 1 इक्वल 4 होगा, x प्लस 1 इक्वल 4 होगा। x में अब देखिए 1 है, यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखेंगे तभी ना 4 आएगा, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो कैसे करेंगे 1 को उधर भेज देंगे, 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, या फिर इधर भी -1 कर लो इधर भी माइनस कर लो, बात बराबर ही आएगा। x इक्वल क्या हो गया 3, which is the आंसर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बस एक और क्वेश्चन खाली समझा देते हैं फिर आगे आप बढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 2 एंड 3। चलिए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 6 की पावर -1 टू गेट 9 की पावर -1। बोल रहा है कि ऐसा इस नंबर पे क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो 9 की पावर -1 लेके आए। मतलब जैसे सपोज करते 2 नंबर है ना, और इसको मल्टीप्लाई करने से कुछ एक नंबर आ रहा है, समझाने के लिए बोल रहे हैं व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 6 की पावर -1। मतलब किसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इस पे 6 की पावर में -1 में।
कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है और कुछ मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या मिलना चाहिए, 9 की पावर में -1। समझ में आया? वापस से समझो, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 6 की पावर -1 टू गेट 9 की पावर -1। मतलब 6 की पावर -1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो कि मेरे को 9 की पावर -1 मिले। तो हम यहाँ पे लिखे 6 की पावर -1, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा तब जाकर के मिलेगा 9 की पावर -1, है ना। ऐसे आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स को एक जगह पे लिख लीजिए, एक जगह पे लिख लीजिए, जल्दी से एक जगह लिख लीजिए, फिर इसका स्टेटमेंट लिख करके बताते हैं। 1 2 3 मेरा कोना में लिख के दे रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट द मल्टीप्लाइड नंबर बी x। और वैसा बात x को याद तो करना पड़ेगा ना भाई, रिवेंज लेने के लिए करना पड़ेगा। तो लेट द मल्टीप्लाइड नंबर बी x, है ना। x जैसे ही हम लोग यहाँ पे ले लिए। अच्छा एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, बहुत बच्चे लोग को जो डाउट्स वगैरह रहते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। तो देखिए अगर आपका सर ये लेक्चर्स देखने के बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है तो मेरा एक ये इंस्टा आईडी है @इक्वेटिंग प्रॉब्लम। एक काम करूँगा, है ना, आप इसमें मुझे शेयर कर सकते हो क्वेश्चंस को, मैं वहाँ पे रिप्लाई आप लोगों को करता हूँ इक्वेटिंग प्रॉब्लम में, या फिर मैं इसका नाम चेंज करके इसमें भी मैथ्स वाले सर का नाम लिख दूंगा, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लेने एक जगह पर और आप इसमें डीएम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है, बस खाली थोड़ा लिखने के लिए समझाएंगे इक्वेटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। मिटा देता हूँ, है ना। लेट द मल्टीप्लाइड नंबर बी x, देन 6 की पावर में -1 इंटू x शुड बी इक्वल टू 9 की पावर -1 होगा। मतलब इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के 9 की पावर -1 मिलेगा, है ना। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/6, जैसे a की पावर -1 को लिखेंगे 1/a, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू x इक्वल 9 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/9, है ना, 1/9। अब देखिए कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही नंबर आता है। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आता है ना। तो x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x/6, है ना, x/6 होगा। और ये क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, 6 यहाँ डिवाइड में है, वहां भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6 यहाँ डिवाइड में वहां भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल 1/9 इंटू 6 होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/6 इंटू 6 इक्वल 1/9 इंटू 6। हम आपको बोले ना अगर LHS इक्वल RHS बना के रखना है तो अगर मेरे में कुछ बढ़ रहा है तो आप में भी उतना ही बढ़ाना होगा। मेरे पास 5 मैंगो, आपके पास 5 मैंगो, मेरे में 2 बढ़ा, हमको 2 कोई दे दिया तो आपको भी कोई 2 देगा। तो 5 + 2 7, आपके लिए 5 + 2 7, दोनों का LHS इक्वल टू RHS हुआ। या फिर मान लीजिए मेरे पास 5 मैंगो है, मेरे में 5 गुना और डाल दिया तो मेरा 5 उसका 5 गुना मतलब 5 × 5 25, आप में 5 है उसमें 5 गुना और डाल दिया 5 × 5 25, हम LHS आप RHS, फिर बराबर हो गए। वही बात हुआ। देखिए यहाँ जो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजे वो भी बात बराबर है, या फिर दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दिए वही नंबर से वो भी बात बराबर है। तो देखिए x 6 कट गया और देखिए तो एक्चुअली क्या होगा x × 1 तो x ही होगा और यहाँ पे क्या रहेगा 1/9 × 6। क्लियर है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर यहाँ ऊपर में लिखे तो x इक्वल 6/9 होगा, x इक्वल 6/9 होगा। ये क्या हो जाएगा 3 का टेबल से 2 बार में, ये 3 का टेबल से 3, तो x इक्वल क्या आ गया 2/3, which is the answer। क्लियर है, ये है आपका आंसर। तो x का वैल्यू आ गया 2/3। बस इसी तरीके से आप काट दीजिए उसको x के लिए, तो भाई वो आपका काट गया, अब आप काट देना उसका, ठीक है। तो यही आ गया आंसर। बस इतना ही रहा हमारा लेक्चर, इतना ही था हमारा लेक्चर। तो वो आप सबको समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से समझाया गया है, बहुत आसान तरीके से। कोशिश करते हो, बट अगर फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट आता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप YouTube में कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे,
या फिर आप मुझे उस चैनल पे कमेंट कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो फॉलो करके, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपको जो भी चाहिए होगा, जो भी लेक्चर चाहिए होगा, जिस क्वेश्चन पे लेक्चर चाहिए होगा, जिस क्वेश्चंस के कुछ चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन चाहिए होगा, उसे आप मुझे परफेक्टली डीएम करो या कमेंट डाउन करो, मैं उस पर मेहनत करके और वीडियो बनाऊँगा और आसान तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और ठीक है, चलिए बाय।